टेस्ला कार, 20 क्रेडिट कार्ड, महंगे मोबाइल और करोड़ों की संपत्ति। ये किसी बड़े अफसर की कहानी नहीं बल्कि एक ऐसे शख्स की कहानी है जो खुद को फर्जी आईएएस अधिकारी बताकर पूरे बिहार में ठगी का खेल चला रहा था। खगड़िया की गोगरी थाना इलाके में जमालपुर बाजार से गिरफ्तार मनीष गुप्ता को लेकर पुलिस ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पुलिस के मुताबिक मनीष गुप्ता फर्जी आईएएस अधिकारी बनकर लोगों को अपने जाल में फंसाता था और जालसाजी धोखाधड़ी के जरिए करोड़ों की संपत्ति जुटा चुका था। उसकी कथित रईसी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसके पास महंगी टेस्ला गाड़ी थी। इसके अलावा एक टाटा सफारी भी बरामद की गई है। पुलिस ने उसके घर पर छापेमारी की तो एप्पल के 5 मोबाइल फोन, 20 क्रेडिट कार्ड, 4 बैंक पासबुक समेत कई दूसरे सामान भी मिले। लेकिन मनीष का फर्जीवाड़ा यहीं पर खत्म नहीं होता। पुलिस के मुताबिक वो खुद को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का अंडरकवर एजेंट तक बताता था। यानी एक तरफ आईएएस अधिकारी होने का दावा तो दूसरी तरफ डोभाल का नाम और तीसरी तरफ महंगी गाड़ियों और ऐशो आराम की जिंदगी। अब पुलिस इस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है। एसपी भानु प्रताप सिंह ने कहा है कि मामले की जांच में आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू की मदद भी ली जाएगी। अब सवाल ये है कि मनीष गुप्ता ने फर्जी आईएएस बनकर कितने लोगों को अपना शिकार बनाया और इस पूरे फर्जीवाड़े में उसके साथ कौन कौन लोग जुड़े हैं। खगड़िया के गोगरी थाना इलाके के जमालपुर बाजार से कल गिरफ्तार हुए इस मनीष गुप्ता के बारे में पुलिस ने क्या जानकारी दी, सुनिए। जमालपुर का रहने वाला मनीष गुप्ता अपने आप को आईएएस ऑफिसर बताकर बहुत लंबे समय से गोगरी थाना क्षेत्र और साथ ही साथ बिहार के अन्य ज़िलों में लोगों से ठगी का कारोबार चला रहा था। इसके अलावा ये अपनी जो प्राइवेट गाड़ियां हैं उन पर आईएएस का बोर्ड लगाकर या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बोर्ड लगाकर समाज में दहशत फैलाता था और दबंगई पैदा करता था। और इसके द्वारा बताया गया है कि ये सेंट्रल जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है उसका ये कार्ड अपने को दिखा रहा था। और साथ ही साथ जब इससे इंटरोगेशन की गई तो इसके द्वारा बताया गया कि वो भारतीय सुरक्षा प्रमुख श्री अजीत डोभाल के अंडरकवर एजेंट के रूप में भी काम करता है। जो सारी चीज़ें इसकी प्रथम दृष्टया फर्जी पाई गई हैं वो इसका जो आइडेंटिटी कार्ड है जिस पर आईएएस ऑफिसर लिखा हुआ है उसको जब्त किया गया है। इसके अलावा जब इससे कड़ाई से पूछताछ की गई और इसके घर पर सर्च किया गया तो इसके यहाँ से 31 लीटर के आसपास विदेशी शराब जो विभिन्न विदेशी ब्रांडेड कंपनी की हैं जिनको आयात किया गया है, इंडिया में मंगाया गया है, वो मिली। इसके अलावा इसकी जो लग्जरी लाइफ स्टाइल है उसमें बियर और इसके अलावा जानवर जो एक बारहसिंगा होता है उसके 2 सींग इसके यहाँ से बरामद किए गए जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत दंडनीय अपराध है। साथ ही साथ इसके पास से एक टेस्ला कंपनी की जिस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बोर्ड लगा हुआ है वो कार भी जब्त की गई है। और उल्लेखनीय है कि इस संदर्भ में जो कार जब्त की गई है ये बड़ा जो मॉडल है इसका टेस्ला कंपनी का, तो ये ड्राइवरलेस कार की कैटेगरी में तो नहीं रखी जा सकती है। लेकिन चूंकि इंडिया में अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा उसको अलाउड नहीं किया गया है ड्राइवरलेस कार को, तो ये जो इसके फीचर्स हैं ये एफएसडी वाले फीचर्स हैं। जिनके अलावा एक अन्य गाड़ी जो टाटा सफारी की है उस पर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बोर्ड लगा हुआ है और वो भी इसके पास से जब्त की गई है। इसके अलावा एप्पल कंपनी के 5 मोबाइल फ़ोन इसके पास से जब्त किए गए हैं। विभिन्न कंपनियों उसके बैंकों के इसके पास से 20 क्रेडिट कार्ड बरामद किए गए हैं, 8 डेबिट कार्ड, 4 चेकबुक बरामद की गई है। इसके अलावा बहुत सारे सामान इसके यहाँ से बरामद किए गए हैं जो आपको इसमें डिटेल में प्रेस रिलीज में मिल जाएंगे। और इसकी जो प्रॉपर्टी है उस पर हम लोग उसका मूल्यांकन कर रहे हैं। इसमें जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी है विशेषकर ईओयू आर्थिक अपराध इकाई बिहार सरकार उसकी भी हम लोग मदद लेंगे क्योंकि मामला न सिर्फ फाइनेंशियल फ्रॉड से जुड़ा हुआ है बल्कि लोगों को गुमराह करना, आईएएस बताकर अपने आप को लोगों में दहशत फैलाना, दबंगई करना उससे भी ये जुड़ा हुआ है।